10,000 का सीधे तौर पर ये बड़ी जीत देखी जा रही है और ये हम आपको टैली के माध्यम से भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से रुझान अब सामने आ रहे हैं, क्लियरिटी होती हुई नजर आ रही है। धीरे धीरे सभी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बीजेपी 11 नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो एक जगह, अदर्स अभी फिलहाल 0। क्योंकि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, हम बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कर रहे थे, क्या अदर भी अपनी बढ़त, अपनी जीत बनाता हुआ नजर आएगा, पर ऐसा अभी फिलहाल देखने को नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी मोर्चा मारती हुई नजर आ रही है। ये लगातार हम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच अब पंचकुला से भी जानकारी सामने आ रही है। पंचकुला मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे हैं। छठे राउंड में बीजेपी प्रत्याशी 13,282 वोटों से आगे, यानी कि जैसे जैसे अब राउंड आगे बढ़ रहे हैं, ये जीत का अंतर भी और भी बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। सीधे तौर पर जो बढ़त है वो 13,000 से ज्यादा की देखने को मिल रही है। बीजेपी मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल आगे हैं। श्यामलाल बंसल को मिले हैं 20,290 वोट। वहीं कांग्रेस की सुधा भारद्वाज को 7,008 वोट प्राप्त हुए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजेश कुमार को 629। तो सीधे तौर पर अभी जिस तरीके से मतगणना का दौर जारी है, रुझान सामने आ रहे हैं और अभी सीधा अंतर देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्यामलाल बंसल बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यहां पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ज्यादा देखने को मिला। अंबाला में श्यामलाल बंसल की बात की जाए, जुड़े हुए नेता हैं, लगातार जनता के लिए कार्य कर रहे हैं और फिलहाल जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, अब धीरे धीरे क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं। रोशनदान जो है, रोशनदान पे 2 शीशे लगे हुए हैं। चोर दरवाजा था, ये आगे ताले उनके एक खाम खा एक ढकोसला था कि आगे ताले लगा दिए, कर दिए। 2 चोर दरवाजे हैं। अभी भी आप जाके देख सकते हो। आप देखो नीचे दीवार और ऊपर वाली दीवार में क्या फर्क है। देखिए ना कि भाई सब कुछ सरेआम हो रहा है, सब कुछ ये डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं। अगर इन्होंने इसी तरह से करना है तो इलेक्शन मत करवाएं। इलेक्शन क्यों करवा के लोगों की भी भावनाएं खत्म कर रहे हैं, उनके भी जो इलेक्शन का कोई हमें नहीं पता, इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है। आए हैं, सारी मशीनों को उन्होंने किया 1.5 घंटे के इलेक्शन ना करवाएं। फिलहाल हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए सोनीपत से लाइव जयदीप राठी जुड़ गए हैं। जयदीप, फिलहाल सोनीपत में क्या माहौल देखने को मिल रहा है, किसके पक्ष में जीत आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? फिलहाल क्या अपडेट है, क्या जानकारी और कब तक सभी तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी? जी जयदीप। जी बिल्कुल, देखिएगा आपको बड़ी जानकारी दे दे। सोनीपत से मेयर के लिए जो है बीजेपी के राजीव जैन जो है वो चुनाव जीत गए हैं। 23,247 वोटों से राजीव जैन जो है बीजेपी के वो चुनाव जीत गए हैं। साथ ही वार्ड पार्षदों की बात करें, अभी तक जो है 16 पार्षदों की जो वार्डों की जो गिनती पूरी हुई है, जिसमें से 14 जो है वो बीजेपी जीती है, 2 जो है कांग्रेस जीती है। सिर्फ 16 नंबर और 1 नंबर वो जो कांग्रेस के पक्ष में गया, बाकी 14 अभी तक जो है 16 में से बीजेपी जीती है। तो बिल्कुल कांग्रेस जी बिल्कुल, देखिए पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 वार्ड जीते हैं कांग्रेस के और 14 वार्ड जो है बीजेपी जीते। बीजेपी को बड़ी बढ़त जो यहाँ पे देख सकते हैं। और मेयर कैंडिडेट जो है बीजेपी के वो करीब 23,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अब धीरे धीरे अब तस्वीरें क्लियर होती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। फिलहाल मैं आपसे चाहूंगी, अगर आपके आसपास लोग मौजूद हैं, आप उनसे भी वार्ता करने का प्रयास करें और उनसे जानें क्या जिस तरीके से बार बार जो आरोप लगते हैं, क्या वो आरोप सही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कहा जाता है कि हम नीति पर कार्य करते हैं, हम जो है जमीन स्तर पर कार्य करते हैं और प्रचार प्रसार में भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी और उसका अब नतीजा भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है बाहर काउंटिंग सेंटर के बाहर है, यहाँ पर ज्यादा लोगों को आने की अनुमति नहीं है। लेकिन बिल्कुल अभी जो है कांग्रेस के जो कैंडिडेट सारे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ये आरोप जरूर लगाया है कि ये गड़बड़ी का आरोप कि बीजेपी एक तरीके से जानबूझकर ऐसा करती है। और मैं भी आपको बता दूं कि बीजेपी के राजीव जैन अभी हमारे साथ पहुंचे हैं। जैन साहब चुनाव जीत चुके हैं। जैन साहब, सबसे पहले आपको मुबारक हो बात, और करीब 23,000 से ज्यादा वोटों से आप चुनाव जीते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं सभी मतदाता करना चाहूंगा और उन्होंने जो है पूरा आशीर्वाद मुझे दिया है
पूरा विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी में व्यक्त किया है। हमारे मुख्यमंत्री जैसे जो है सड़क पर चल रहा है। बिल्कुल पार्षद विधायक में बीजेपी की प्रचंड जीत यहाँ दिखाई दे रही है, उसको कैसे देखते हैं? तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने जो है 9 महीने के कार्यकाल में हर वार्ड में काम किया है, इसीलिए जो है लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ था। तो और हरियाणा की, पूरे हरियाणा की बात करें, अंबाला में भी चुनाव था, पंचकुला में भी चुनाव था, दारूहेड़ा में था, सांपला में था, सभी सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट या तो जीत गए हैं या भारी बहुमत से आगे चल रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम ये जो है जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई स्थानीय निकाय की, उस समय जो है यही तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश जो है जीतेंगे, और वो सबके सामने है, क्योंकि सरकार अच्छा काम कर रही है, मुख्यमंत्री जनता को साथ लेकर चल रहे हैं, हर वर्ग को साथ लेकर चल रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, ये राजीव जैन साहब यहाँ पे थे जिन्होंने साफ किया कि ये जनता की जीत है, और जिस तरीके से सरकार आम आदमी को साथ लेकर चल रही है, इसीलिए जनता का भरोसा है, और इस जीत का एक तरीके से सेहरा वो भी जनता के सर जो है राजीव जैन वो है बांधते नजर आए, और 23,000 से ज्यादा वोटों से राजीव जैन जो है वो इस चुनाव को जीते हैं। साथ ही लगातार पार्षद 2 वार्डों की गिनती जारी है, और अभी कुल मिला के 6 वार्ड हैं, उनकी गिनती अभी रह गई है। 16 वार्डों की पूरी हो चुकी है, जिसमें से 16 और 1 वार्ड यहाँ पे कांग्रेस का कैंडिडेट जीते हैं, बाकी 16 में से 14 कैंडिडेट जो है वो बीजेपी के जीते हैं। तो भारी जीत की ओर सोनीपत में बीजेपी बढ़ती दिखाई दे रही है। जी ठीक है, आपने इस पूरे मामले को लेकर तमाम जानकारी दी। हमारे साथ इसी के बीच जो है गेस्ट जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से रामराज जी जुड़ चुके हैं, और साथ ही कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ चौहान जी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल मैं भारतीय जनता पार्टी के पास जाना चाहूंगी। सर देखिए, अब सीधे तौर पर जो नतीजे आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हुए नजर आ रहे हैं, पर नतीजों से पहले भी आप पर आरोप लग रहे थे और नतीजों के बाद भी आरोप लग रहे हैं, क्या कहना है आपका? ये तो इन्होंने पहले कह दिया था भाई हम जीत गए तो सब कुछ ठीक है, हार गए तो फिर रोना धोना ईवीएम पे लगाएंगे और कुछ आरोप लगाएंगे। तो ये तो बौखला गए, बौखलाहट में उलझुल बातें करते हैं, उलझुल ये फैसले लेते हैं, उलझुल आरोप लगाते हैं। और मैं बताना चाहूंगा आपको, ये भगवान रूपी जनता की जीत है, उनके आशीर्वाद की जीत है, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है, हमारे चाणक्य केंद्रीय गृह मंत्री उनकी चाणक्य की नीति की जीत है, हमारे मुख्यमंत्री जी जो 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं और हमारे प्रधान सेवक की हैसियत से काम करते हैं, ये उनकी नीतियां, उनके व्यक्तित्व और उनका जनता के बीच में समर्पित रहना, ये उनकी जीत है। और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली की जीत है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पंजाब में भी कमल खिलेगा, और जिसमें डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी की अहम भूमिका होगी, और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली से प्रसन्न होकर जनता ने हमारे को आशीर्वाद दिया, और हम देवतुल्य जनता जनार्दन का हार्दिक आभार धन्यवाद प्रकट करते हैं, और विश्वास दिलाते हैं कि आपने जिस विश्वास से हमारे को आशीर्वाद दिया, आपके विश्वास को हम कम नहीं होने देंगे, और ज्यादा मेहनत से आपकी सेवा में हम 24 घंटे समर्पित रहेंगे। जी ठीक है रामराज जी, हमारे साथ एमपी चौहान जी भी जुड़े हैं। चौहान जी देखिए, आपने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष सुना, कहा जा रहा है कि पहले भी डर का माहौल था, तो डर के मारे कहा कि जो है वोट चोरी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, और उनको पहले से ही पता था कि हार होगी, इस वजह से अब हार होने के बाद भी इसी तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या आपको सच में लगता है कि वोट चोरी होती है? क्योंकि बात में बीजेपी की करूं तो उनकी तरफ से कहा जाता है हमारी नीति ऐसी है, हम लगातार ग्राउंड पर कार्य करते हैं। जी देखो नैना जी, सर, मैंने आपको पहले एमपी जी प्रिया शर्मा, हाँ मैंने आपको जी पहले ही, प्रियन शर्मा जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर देखो चुनाव आयोग ने, अगर इस देश में उन्हें चुनाव आयोग के अफसर रहना है तो मोदी कहना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर विधायक को ये डरा और धमका सकते हैं या खरीद सकते हैं, आम जनता का तो क्या मामला है। और जब ये चुनाव आयोग को जकड़ के ये कह देंगे भाई देखो ये 2 सीट तो
देखिए एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, नेटवर्क इशू है। सीधे तौर पर हम आपको बताएं कि निकाय चुनाव को लेकर मतगणना देखने को मिल रही है। हालांकि अब धीरे धीरे तस्वीरें भी साफ होती हुई नजर आ रही है। अब ये लगातार हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही टैली के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब लगातार जो है जीत दर्ज की जा रही है। कांग्रेस पार्टी अभी फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रही है। वहीं दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी जीत का दावा किया गया था। अब सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं कई, कहां पर क्या कमी रही, क्या प्रचार में कमी रही, या फिर जो जनता के बीच में पहुंचकर एक अपनी छवि बनानी थी, बताना था किस तरीके से कार्य करेंगे, या वो कमी रही है। बात मैं करूं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या उसका असर देखने को मिला है? क्योंकि जनता को ये भी लगता है कि जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, अगर वो शहर में भी बीजेपी की सरकार चुनेंगे तो यहाँ पर जल्द से जल्द विकास कार्य होगा और सुनवाई जल्दी होगी। हम काफी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं। अभी फिलहाल जो है लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। 2 से 3 बजे तक सभी क्लियर हो जाएगा। पर जिस तरीके से वार्डों में जीत देखने को मिल रही है, अधिकतर वार्डों में भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है और सीधे तौर पर जोश का माहौल देखने को मिल रहा है और एक अलग ही उत्साह भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है। इसी बीच जो है जानकारी सामने आ रही है, कांग्रेस प्रत्याशियों का जोरदार विरोध देखने को मिला है। वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी। मेयर प्रत्याशी सुधा भारद्वाज ने नाराजगी जाहिर की है। आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी ने भी अब तमाम सवाल यहाँ पर उठाए हैं। देखिए, पंचकुला में पहले भी आरोप लगे थे, आज मतगणना हो रही है। मतगणना से पहले भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए थे और आज मतगणना होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई। अब जमकर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं, हंगामा देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अब सीधे तौर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लगातार वोट चोरी के आरोप भारतीय जनता पार्टी पे विपक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं और अब ये नाराजगी साफ तौर पर जाहिर होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब जमकर हल्ला बोल किया जा रहा है। दान जो है, रोशनदान पे 2 शीशे लगे हुए हैं। चोर दरवाजा था, ये आगे ताले के एक खाम खा एक ढकोसला था कि आगे ताले लगा दिए कर दिए। 2 चोर दरवाजे हैं। अभी भी आप जाके देख सकते हो। आप देखो नीचे दीवार और ऊपर वाली दीवार में क्या फर्क है।